जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम आपको प्लाट 9B की स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। ईद के बाद लेबर चली जाती है और लेबर का काम रुक जाता है बैरियर एनक्लेव में, तो ये अभी हमने दरमियान में प्लम्बिंग का काम शुरू करवाया है। तो आपको मैं प्लम्बिंग का काम का एक टूर करवाता हूँ कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पाइप हैं 6 इंच के। जो ड्राइंग में हमें पाइप दिए गए हैं वो 4 इंच के हैं, लेकिन हमने हमारे प्लम्बर ने मशवरा दिया है कि आप बड़े पाइप रखाएँ ताकि सीवरेज में मसला ना आए। सीवरेज में जो सबसे बड़ा मसला होता है कि सीवरेज बैठ जाती है या सीवरेज लीकेज करती है, और सीवरेज को घर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। तो सीवरेज के काम में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले इसमें खुदाई की जाती है। खुदाई इस तरह से की जाती है कि जिसमें हमने ये प्लिंथ बीम है, बीम से हमने तकरीबन इसको 1.5 फुट नीचे खुदाई की है, और खुदाई करने के बाद इसमें पानी छोड़ा है और इसका हमने कॉम्पैक्ट देखी है कि ज़मीन बैठ गई है, उसमें नरम तो नहीं है। जब इस चीज़ का हमें श्योरिटी हो गई है तो उसके बाद जो है हमने अगले स्टेप पे गए हैं। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये हमने दीवार के अंदर सरिये डाले हैं। ये सरिये हमने इसलिए डाले हैं कि पाइप को सपोर्ट देने के लिए, स्पेशली जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे डाले हैं सरिये। इन सरिये जो है, और सरियों के साथ आप देख सकते हैं कि इधर नीचे ईंटों के रद्दे लगे हुए हैं। ये तकरीबन हमने पाइप को ज़मीन से 6 इंच ऊपर की तरफ उठाया है। ये इसलिए उठाया है कि जब हम इस पर ठिया लगाएंगे, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये ठिया लगा हुआ है, तो ये ठिया जो है पाइप के नीचे चला गया है। तो अब नीचे जाने की वजह से ये पाइप का जो नीचे बैठने का ख़तरा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो कंक्रीट जो है ना हमारी पाइप के नीचे चली गई है। दूसरी ये चीज़ ये देख सकते हैं कि ये जो हमने ठिये लगाए हैं ये लेवल के साथ लगाए हैं, मेजरमेंट के साथ, और इनका भी हमने एक बैलेंस रखा है कि इस वक्त 1 2 3 लगे हैं, और उधर कोने में जाके जो है ये हमारा जो है पाइप जो है उसकी होजियाँ बनी। होजियाँ बनाते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि ये बहुत डीप नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से ब्लॉकेज का या इसमें जमा हो जाता है कचरा वगैरह। तो इनका इस तरह से लेवल हमने निकाला है कि जो घर का कच्चा होगा तो ये कच्चे के लेवल पे आके ये बराबर हो जाए। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्लोप। स्लोप जो है हमने पूरे घर में, अगर टोटल स्लोप की अगर हम आपसे पूछते हैं तो वो हमने 10 इंच निकाली है, जिसको हमने शुरू किया है यहाँ से कोने से शुरू किया है, और इस तरह से चलती हुई और इधर से इस घर के इस कोने में गई है, और इस कोने से जाते हुए ये अब वाशरूम से होते हुए ये पाइप, ये हम आपको वाशरूम से दिखा रहे हैं कि यहाँ से ये पाइप जा रहे हैं। यहाँ पे हमने वाशरूम के दोनों कोनों पे ठिये लगाए हैं मेजरमेंट के साथ। ये फिर हमारा एक मास्टर बेडरूम है जिसमें से दोनों पाइप गुजर रहे हैं। तो इसमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि कंक्रीट नीचे जाए, लेवल बराबर हो, और जो है इसमें फिलिंग जो है हम रेत के साथ करेंगे, और जो और मजबूत इसकी फिलिंग हो। इसके बाद ये किचन में जाते हैं। अच्छा, इसमें रेत डालने की जो वजह हमारे प्लम्बर ने हमें बताई है कि कुछ लोग जब मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी के अंदर जो ना पत्थर होते हैं, तो पत्थर की वजह से उसकी कम्पैक्टनेस में मसला आ जाता है, जिसकी वजह से सीवरेज का ख़राब होना या बैठ जाने का मसला हो सकता है। तो ये किचन है, यहाँ पे अभी अंधेरा है, तो यहाँ से गुजर के जो हम 7 सीढ़ी हैं वहाँ से ये पाइप निकलेंगे। अब ये सीढ़ियों के नीचे से पाइप निकल रहे हैं। पाइप जोड़ते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, सॉल्यूशन बहुत अच्छी लगाएं। हमने जो सबसे महंगी वाली पॉपुलर की जो अच्छी सॉल्यूशन लगाई है, और सॉल्यूशन को अच्छी तरह से खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद उनके जोड़ फिर हमने पाइप बिछाने हैं। तो इसके बाद ये हमारा मेन होल में पाइप बाहर निकल रहे हैं। ये हमारा गराज है, तो इससे निकलने के बाद ये आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये जो इसकी है सीवरेज की कौन सी, ये वाली है, ये इसकी सेपरेट टैंकी है। नहीं, ये किसकी, रेन वाटर, ये सेपरेट। तो हमारा सीवरेज का जो पॉइंट यहाँ से इन हो रहा है, और उसके बाद आप वहाँ से देख सकते हैं आउट हो सकता है। तो ये सामने आपको पार्क नज़र आ रहा है कि इसके बाद जो मेन सीवरेज बहरिया की है ये जी सेक्टर में सामने से गुजर रही है, और उसके बाद आउट हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अगली डिटेल हम आपको PPRC की या और जो स्टेप्स हैं बाद में शेयर करें। थैंक यू जी।